औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक न्यू वीडियो के साथ है कि म्यू के एक और लर्निंग आउटकम है कि डिफाइन एस्फेक्सिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। एस्फेक्सिया को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द मूड ऑफ डेथ, यानी ये डेथ का एक फॉर्म है, मूड ऑफ डेथ, कि जिसमें क्या हो जाता है कि जिसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ आरबीसी लंग में क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर वो इंटरफेयर हो जाती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन लंग्स में होती है ना वो, तो वो क्या हो जाती है, वो इफेक्ट हो जाती है, वो किसी भी तरीके से। अब वो ऊपर से एयर आ रहा है तो वो नोज से आ रहा है, फिर जाके फेरिंक्स से, फिर लैंग से, फिर पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ऊपर से अपनी किसी भी चीज को ब्लॉक किया, दैट इज एक्चुअली एस्फेक्सिया। अब उसमें हैंगिंग भी हो सकता है, कोई बंदा है उस वो होमिसाइडल उसको हैंग किया गया है, या वो फिर जो है एक्सीडेंटल उसकी हैंगिंग हो गई है, या जो भी है, बट हैंगिंग जो होता है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द एस्फेक्सिया, राइट। जो भी चीज है जो कि एयर को नीचे नहीं लाएगी। Other is the second LO is describe the different types of asphyxia. So asphyxia के हमारे पास 5 different types है. The first one is mechanical asphyxia, ठीक है, लेके अपने साथ mechanical asphyxia. The second one is pathological asphyxia, ठीक है. The third one is toxic asphyxia, ठीक है. मैं सिर्फ नाम से बोले तो फिर अपने साथ लिख के लिखा, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा. Asphyxia, toxic. The fourth one is environmental, और मैं हर एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. The fifth one is iatrogenic. याद रखो बच्चों, जब भी iatrogenic का वर्ड देखो, iatrogenic means कि related to doctor. तो अब कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें आपने इंतहाई हैवी एनेस्थीसिया दी है, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजनेशन नहीं हुई, वो सांस नहीं ले पाएगा, तो जिसकी वजह से एस्फेक्सिया होगा, दैट इज हाइड्रोजेनिक एस्फेक्सिया। नाउ एनवायरमेंटल है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट में अगर कोई ऐसी गैसेज है, कोई बंदा है वो वेल में काम कर रहा है या फिर कोल की खान में काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजनेशन उस तरह से नहीं होगी, जिसकी वजह से एस्फेक्सिया होगा। टॉक्सिक एस्फेक्सिया अगेन वही, इट इज टॉक्सिक एंड एनवायरमेंटल तकरीबन सेम है। हम कहते हैं कि अगर प्रिवेंटिव कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा है, तो अगर उसको बंदा इनहेल कर रहा है, टॉक्सिक एस्फेक्सिया। पैथोलॉजिकल मतलब ये है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर है, सीओपीडी है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह से मैकेनिकल एस्फेक्सिया, यानी किसी बाहर की तरफ आपने किसी की मुंह पे हाथ रखा, किसी अपने आप को हैंग किया, सो दैट इज एक्चुअली मैकेनिकल एस्फेक्सिया, ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू आपने कर दिया, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द क्लासिकल साइंस ऑफ एस्फेक्सिया. सो रिमेंबर वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्फेक्सिया, इनके डिफरेंट साइंस है। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो साइंस है वो 10 साइंस है जनरल, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पेसिफिक साइंस याद रखें। स्पेसिफिक साइंस का मतलब ये है कि किसी ने अपने आप को हैंग किया है, हैंगिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि हैंगिंग है, दैट मींस कि एस्फिक्सिया हो गया, स्पेसिफिक साइन है। सफोकेशन है, मींस किसी ने इस तरह क्या है कि हैंग नहीं बल्कि मुंह या अगर नोज पे कोई हाथ रखे और उधर से एयर की एंट्री बंद करे, दैट इज सफोकेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब ये है कि उसमें हैंगिंग ना हो, उसमें किसी और फोर्स से, यानी बाहर से आप जो है ना नेक पे बाहर से फोर्स डाल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट और भी चीज़ है, जैसे ऑटो एरेटिक एस्फेक्सिया भी हो सकता है, बाहर से कोई किसी को पकड़ लेता है, ठीक है। एंड ठीक है, परवर्ट सेक्सुअल एक्टिविटी में भी हो सकता है। सो स्ट्रेंगुलेशन वो हो गया। फिर ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है, एंड ट्रामेटिक, वो भी किसी ट्रामा की वजह से कोई एस्फेक्सिया होगा, सो दैट इज स्पेसिफिक साइंस। आप इनको याद रखें और इनको याद ना रखें बस। अब इसके अलावा जितनी भी साइंस होंगी ना, दैट वुड बी जनरल, मैं आपको बताता देता हूँ, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। देखिए कोई अगर डेथ होगी है तो साइनोसिस तो होगा, जाहिर बात है। कंजेशन मींस कि ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी, हाँ। तो जहाँ पे अगर नेक में हमने किसी को हैंग हुआ है तो उसके ऊपर जितनी भी वेन्स है उसमें कंजेशन होगी ना, ब्लड की जो पूलिंग हो जाएगी ना, तो ब्लड वेसल्स गॉर्जेस हो जाएंगे, ठीक है। पेटिकल हेमोरेजिस हो जाएंगी, ठीक है। जो छोटे छोटे कैपिलरीज है ना वो रप्चर हो जाएंगे और उसमें से हेमोरेजिस पेटिकल, छोटे छोटे पेटिकल में छोटे छोटे चाले पड़ जाएंगे, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा होगा, फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड, कार्डिक डायलेटेशन होगी, उसमें फोर्स आएगा। फेरेंजियल हेमोरेजिस भी हो सकती है, ठीक है। लेरेंजियल फ्रैक्चर होगा, बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं, एंड क्लिनिकल साइंस भी इसके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टेजेस ऑफ डिस्नी एंड व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन बस इसके याद रखिए। अब हमारे पास एक एमसीक्यू है, एंड दैट इज केम्यू 2021 का, ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एस्फिक्सियल डेथ द मेडिकल लीगल ऑफिसर नोटेड स्मॉल साइज हेमरेजेस इन द फेस एंड स्क्लेरा ऑफ द डेड बॉडी। द हेमरेजेस आर नोन एज व्हिच वन? लाइक कैपिलरी हेमरेजेस है, नहीं। पेटिकल हेमरेजेस, यस। अब देखिए हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। वैसे आपको इसका आंसर आप लोगों को बताना चाहिए। सो दैट इज पेटिकल हेमरेजेस। और ये एक बात याद रखिए, इस पेटिकल हेमरेजेस को हम टार्डूज स्पॉट भी कहते हैं, ये भी याद रखिए, टार्डूज स्पॉट। ये कैटेगरी से एमसीक्यू में आ गया तो याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा एनेस्फेक्सियल डेथ, इसका आंसर आप लोग मुझे बता देंगे क्योंकि ये जनरल साइंस सारे गिवन है। एक ऐसा चीज है
जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज पर्टिकुलर साइन है। एंड आप देखिए लाइगेशन मार्क अराउंड द नेक, ये देखिए दिस इज पर्टिकुलर, क्योंकि लाइगेशन मार्क होगी जो जिसकी वजह से कोई रस्सी है, जिसकी वजह से किसी ने अपने आप को हैंग किया है, सो वो जो रस्सी होगी उसने एक साइन छोड़ा होगा, एंड दैट इज एक्चुअली द लाइगेशन मार्क। जो हमने कहा ना हैंगिंग, हैंगिंग इज अ स्पेसिफिक साइन, तो ये ऑप्शन सी है जो कि स्पेसिफिक साइन के साथ क्या करता है, उसको मैच करता है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर।